नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जो भविष्यवाणी मैं आपके बारे में बताने वाला हूं, अगर वह सत्य नहीं हुआ, सच नहीं हुआ, तो आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आज का बातें थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सत्य होगा। आज आपके जीवन का कई तरह की सच्चाई में बताने वाला हूं, आपके जीवन का कई पर्दाफाश करने वाला हूं, और साथ ही साथ इस समय जो भविष्यवाणी बताऊंगा उसमें आपके जीवन काल में 2-3 तो चमत्कार होने वाला है, आपको भारी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ 1-2 समस्याएं भी आने वाली है। लेकिन आज का वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, मेरी बातों को ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन काल में लागू करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, आप लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन काल में हमेशा ही राज्यों का निर्माण रहता है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपको अनेकों तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। आपके जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में 1-2 छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही रूठ गए हैं, सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। आपके थोड़े से भी अच्छाई कर्मों से मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में आप थोड़ी भी 1-2 गलतियां करते हैं तो मां लक्ष्मी आपसे जल्दी भी रुष्ट हो जाती है। तो आपको वह गलतियां आज के बाद नहीं करनी है। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं हैं, और जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। जब भी आप कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तभी कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, आप कमाते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह समस्या आपके जीवन काल में कुछ समय से ही आ रहे हैं। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छे धन कमाई कर रहे थे, आपके जीवन काल अच्छे से चल रहा था। कोई भी शत्रु कितना बड़ा क्यों ना हो आपसे हार कर चले जाता था, आपको कोई भी हरा नहीं पाता था, आपके अंदर इतना शक्ति था। लेकिन इस समय जस्ट उल्टा हो रहा है। आपके जीवन काल में आपके अपने ही लोग इस समय आपके लिए बुरे साबित हो रहे हैं, आपसे मतभेद कर रहे हैं। आपके अपने ही लोग इस समय आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप जिसका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। दोस्तों, आपके पास जो भी कोई आता है मदद मांगने के लिए, आप दयावान होकर के जो भी आपसे हो पाता है आप उसका मदद अवश्य करते हैं। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, किसी के बारे में आपका गलत कोई सोच नहीं होता है। इसी के कारण से मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करते रहती है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में अच्छाई भी आपको थोड़ा बहुत सोच समझ कर करना होगा। इस समय आपके अपने ही लोग आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है। आपके अपने ही लोग इस समय गुप्त रूप से शत्रु बनकर तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का प्रयास करता है। गलती वो करता है और फंसाना आपको चाहता है आप आगे जाएं, आप सब कुछ करके ला देंगे तो वह उनको खुशी मिलेगा। दोस्तों, जो लोग आपके अपने ही लोग शत्रु बनते जा रहे हैं, आपका खुशियां देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह अपना दुखी से दुख नहीं हो रहा है, उनको आपका खुशियां देख करके उन्हें परेशानी हो रही है। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपको कोई भी विरासत में धन नहीं मिला है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हासिल किए हैं, लेकिन वही लोग मेहनत नहीं करते हैं और आपका खुशियां दे करके, आपका तरक्की दे करके जलन वाला भावना रखते हैं और आपके लिए शत्रु बनते जा रहे हैं। इस समय आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ 1-2 लोग को और भड़का रहे हैं और अपने साथी बना रहे हैं आपको परेशान करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके सामने आपका हितैषी बनता है, लेकिन पीठ पीछे आपको छुरा घोंपने वाला कार्य करता है। तो ऐसे लोगों से आपको परहेज करके रहना होगा, बचकर रहना होगा, क्योंकि इस समय आपके घर में ही शत्रु तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपके पिता पुत्र का भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, घर में भी आपका इस समय समस्या चल रही है।
आपसी मतभेद चल रहा है, साथ ही साथ घर में आपका कलेश भी है, आपको शारीरिक कष्ट भी हो रहा है एक दो। दोस्तों इस समय आप कुछ लोग से उधारी ले रखे हैं, वह आपको परेशान कर रहा है पैसे के लिए, और आप जिसको कर्ज दिए हैं वह आपको वापस नहीं कर रहा है, बार बार आपको घुमा रहा है। आपके जीवन काल में इस समय कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी को भी छूता है तो सोना बन जाता है। आप अगर सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन जा रहा है। इस समय आपके कई सारे ऐसे कार्य हैं जो बनते बनते बिगड़ जा रहा है। आपको कुछ कार्यों में लंबे समय से अटके हुए हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों आज से ही यहाँ से आपका समय परिवर्तन होने वाला है। आप इस समय आपके जो शत्रु हैं उनको कुछ करके दिखाने का समय है। इस समय आपका भाग्य आपको पूरा पूरा साथ देगा। बस आपको कुछ गलतियों का विशेष ध्यान देना होगा, कुछ गलतियां नहीं करनी होंगी। जो मैं मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करने हैं। इसके बाद से आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से अड़चने आ रही है, जो मुसीबतें आ रही है, उससे आपको इस समय छुटकारा मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होते हुए दिखाई देगा। उसमें काफी तरक्की करने का संयोग भी बन रहा है। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपकी विदेशी यात्रा भी हो सकता है, और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा, और इस समय आपका यात्रा भी सुखदायक रहेगा। और अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपका लंबी यात्रा हो सकता है और आपका कार्य संपन्न होगा, यात्रा भी आपका सुखदायक रहेगा। लेकिन इस समय आपके कुछ फैसले से आप सबके लिए अच्छाई करेंगे, लेकिन आपके कुछ फैसले से आपके अपने ही लोग इस समय नाराज होंगे, और इस समय आपके अपने ही लोग आपसे मनमुटाव रखेंगे और मुंह फुला करके बैठे रहेंगे। इस समय आपके कुछ अपने ही रिश्तेदार भी हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचने का कार्य करता है, आपको प्रोत्साहन करके आगे नहीं बढ़ाता है, आपका साथ नहीं देता है। आप जब भी आपसे कोई सहायता मांगता है आप दिल खोल करके उनका सहायता करते हैं। लगता है वह मुसीबत में है, सहायता करना चाहिए, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे जा करके आपका मजाक बनाया करता है। और जब भी आपको किसी का सहायता की आवश्यकता होता है तो कोई आगे आपके लिए आगे खड़ा नहीं होता है। आपको मुसीबत में छोड़ करके हर कोई निकल लेता है, कोई भी आपको सहायता प्रदान नहीं करता है। लेकिन इस समय ईश्वर आपका साथ देगा, हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। दुश्मन कितना भी आपका मजाक बना ले वह आपको पीछे नहीं कर पाएगा। दोस्तों लोग कितना भी आपके ऊपर मुसीबत डालने का प्रयास करें, लेकिन आपका जीवन में उतना मुसीबत नहीं आता है कि आपको खाने का भी कुछ ना मिले। आपके पास हमेशा सब कुछ रहता है। दोस्तों आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहने वाला है। इस समय आपका आर्थिक तंगी दूर होने वाला है, आर्थिक संकट से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कई जगहों से इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाली है। इस समय सरकारी पक्ष से भी कुछ आकस्मिक धन मिलने का संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपको प्रमोशन चाहिए तो इस समय प्रमोशन मिलने के लिए आपको संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। इस समय आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा और आपका इनकम में भी बढ़ोतरी होगा, आपका तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन आपके साथ जो लोग कार्यरत व्यक्ति हैं, आपके साथ जो लोग कार्य करते हैं, आपको बदनाम करने का साजिश रचेगा, आपको पीछे गिराने का साजिश करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की सलाह दी जाती है, अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है। इस समय ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको अपने गलती पर पछतावा हो और ऐसा एहसास हो कि अपने ही गलती कारण हम फंस गए। दोस्तों इस समय आपके जो नीचे के जो जूनियर व्यक्ति हैं, जो आपसे नीचे कार्य करते हैं, उसको आपको साथ मिला करके चलना होगा, आपको इससे प्रमोशन अवश्य मिलेगा। दोस्तों इस समय जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको इस समय जितना मेहनत करेगा उतना सफलता मिलेगा। उसके लिए चमत्कारिक समय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष को 90% दोनों को संभावना है इस समय सरकारी नौकरी लगेगा। जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक ही सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाहता है उसको भी इस समय नौकरी मिलेगा। इस समय बेरोजगार नहीं रहेंगे कोई भी आपके राशि के जातक। साथ ही साथ इस समय कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसका स्थानांतरण भी हो सकता है, जो कुछ सरकारी कार्य में है, जैसे कि बैंकिंग के विभाग में हो या प्रशासनिक विभाग में हो या फिर शिक्षक के विभाग में हो, उसका इसमें स्थानांतरण हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तबादला हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन यहाँ से जहाँ पर जाएंगे वहाँ यहाँ से बेहतर जगह होगा और इससे अधिक लाभ और सुकून भी और शांति भी आपको अवश्य ही मिलेगा।
दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में थोड़ी बहुत समस्याएं भी है। इस समय आपके जीवन काल में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ों में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस समय घर से कम ही निकलेंगे तो बेहतर रहेगा, और इस समय घर से निकलेंगे भी तो आपको सावधानी से चलना होगा, नहीं तो राह चलते आपको चोट घाट लग सकती है। अगर वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो चोट घाट लगने की थोड़ी संभावना दिख रही है। पैर के निचले हिस्से में चोट लग सकती है, और पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें भी आ सकती है। इस समय कुछ गुप्त रूप से शत्रु भी तैयार हो रहे हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपको मुसीबत में डालने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय दूसरों के झगड़े में आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उससे आपको मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर इस समय अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपके कार्यरत जगह पर, जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर, या फिर जहाँ रोजगार करते हैं वहाँ पर किसी नई कन्या आपके जीवन काल में आ सकती है, जिससे आपका प्रेम संबंध बढ़ सकता है, और उसके पीछे आपको बदनामी होने का भी संभावना बनी रहेगी, और धन भी अधिक खर्च हो सकता है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से इस समय आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस समय थोड़ा संभल कर रहना होगा। हालांकि अगर आप विवाहित व्यक्ति नहीं है, कुंवारे व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ज़्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको सलाह दी जाती है ध्यान से रहें, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस समय जो लोग प्रेम करते हैं, लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के लिए प्रेम में सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आप इजहार या प्रस्ताव अवश्य रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस समय थोड़ा सावधानी बरतना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा आपको रुक कर चलना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो बदनामी का शिकार थोड़ा सा हो सकते हैं। स्त्री को इस समय, स्त्री जातक को इस समय अपना प्रेम के बारे में उजागर नहीं करनी चाहिए, और हर लोगों से अपना प्रेम के बारे में ना बताएं, अपना सहेलियों को भी अधिक ना बताएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो समाज में बात फैल जाएगा और आपको उससे परेशानी होगा, बदनामी होने का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कुछ स्त्री जातक ऐसे भी हैं जो अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं, जैसे कि कोई छात्रा है अपना शिक्षक के ही प्यार में पड़ सकते हैं। कुछ कन्या ऐसे भी है जो कहीं जॉब करते हैं या कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर अपने से सीनियर व्यक्ति को या अपने बॉस को ही दिल दे सकते हैं, उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन स्त्री को ऐसी सलाह दी जाती है, अगर आप अपने प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सामने वाले इंसान के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, कम से कम वह विवाहित व्यक्ति ना हो, नहीं तो आगे चलकर आपको समस्या होगी और आपको दुख झेलना पड़ेगा और आपको रोना भी पड़ सकता है और मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। बहुत जल्दी प्यार के मामले में इस समय जल्दीबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय पुरुष जातक को कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है और उसके लिए यह कन्या एक लक्ष्मी बनकर आएगी और उसको सफलता मिलेगा। इसमें प्रेम में दिक्कतें नहीं आएगी और उसको वह कन्या आने के बाद से जीवन में काफी सारा बदलाव भी आने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। इस समय आपका पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर कर पाएंगे। आपको पति पत्नी के बाहर घूमने का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है, बाहर घूमने भी जा सकते हैं। और इस समय जो प्रेमी प्रेमिका है वह भी बाहर घूमने का समय दिख रहा है। इस समय यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। समय काफी रोमांटिक रहेगा, लेकिन बाहर घूमने जाएंगे तो इस समय गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको अच्छे जगहों का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो वहां पर किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आप थोड़ा बदनामी का भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो आपको सही जगह का चुनाव करना चाहिए और अच्छे से सोच समझ कर ही जाएंगे तो लाभ रहेगा। दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन काल में भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफी साथ देगा। जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, कुछ गलतियों नहीं करने होंगे, नहीं तो भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। दोस्तों सबसे पहला बात, इससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करेगी और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए मां लक्ष्मी का आपको रुष्ट नहीं करना होगा। उसके लिए सबसे पहला कार्य ये आपको ध्यान देना होगा कि भूल से भी किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है। इस समय चाहे वह स्त्री आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, अगर आप औरत हैं तब भी आप किसी औरत का अपमान ना करें। खासकर अपनी मौसी, बुआ, चाची और सासू माँ के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो आपके जीवन में भी परेशानी आएगी। जो इंसान औरत का सम्मान नहीं करेगा, औरत के साथ गलत व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, अपशब्द बोलेगा, बेवजह परेशान करेगा, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्या आएगी। धन की दिक्कतें होगी, रोजगार में सफलता नहीं मिलेगी, कितना भी रोजगार बदल ले उन्हें घाटा ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास बहुत अधिक धन है तब भी अगर आप औरत को परेशान करते हैं तो आपके जीवन में एक से बढ़कर एक मुसीबतें तब भी आएगी। और कभी भी भूल करके पति पत्नी घर में लड़ाई ना करें। जिस घर में किचकिच होते रहता है, पति पत्नी में लड़ाई होते रहता है, वहाँ मां लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात,
इस समय किसी भी छोटे बच्चे को बेवजह परेशान ना करें, उससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। यह बात लिख कर रख लें। और दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी इस समय जानवर या पशु को नहीं मारना है, ना पीटना है, बेवजह परेशान नहीं करना है। गाय, बकरी, चूहा, बिल्ली, कुत्ता ये सब कुछ भी हो, अगर आपके घर के पास आ जाए, इस समय कोई गाय या बैल आपके घर के पास आ जाए या कुत्ता आ जाए, तो उन्हें कुछ हो सके तो खाना खिलाएं, कुछ खाने को दे दें, लेकिन उन्हें बेवजह परेशान ना करें, मारे पीटे नहीं तो आपको और भी परेशानी इस समय बढ़ेगी आपके जीवन काल में। अगली बात दोस्तों, इस समय कभी भी भूल से किसी किन्नर का अपमान ना करें। अगर किन्नर का अपमान करेंगे तो जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आएगी। किन्नर का बद्दुआ बहुत तेज लगता है और उससे परेशानी भी आपके जीवन में आएगी। दोस्तों आपके जीवन में जितना परेशानी आ रही है, सारा परेशानी को समाप्त करने के लिए किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे वस्त्र का साड़ी, हरे वस्त्र का कपड़ा, हरे वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे वस्तु का दान करें, उससे का काफ़ी लाभ होगा। जीवन का सारा परेशानी आपका उससे दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं है, घर में पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। घर में धन में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा और आपके अटके हुए पैसे भी आने लगेंगे। और दोस्तों अगर आपके पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, घर पे आर्थिक संकट है, पैसे में दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए आप कबूतरों को दाना खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों अगली बात, कभी भी किसी गरीब को, किसी मजबूर को या किसी मजदूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी को परेशान ना करें, इससे शनि का दोष लगता है और जीवन में आपका हर एक कार्य बनते बनते बिगड़ने लगेंगे और जीवन में परेशानी आएगी। दोस्तों अगर आपको विवाह की दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, आपका जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी कार्य नहीं बनते हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जब भी सो के जगें आप, तो दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को रेखाओं को देखें और अपने चेहरे पर 3 बार फेरें, काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।